Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, then we will start now. Propositional knowledge, ये दोनों knowledge हो गए हैं. Types of knowledge में हम लोगों ने उस दिन सीखा. What do you mean by personal knowledge and the procedural knowledge? Personal knowledge was something which is experienced by our own, या फिर हम बोल सकते हैं जो हम लोगों को इन डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता है, that will come under personal knowledge. Okay, then procedural was something which is the knowledge of how to do task. हमको टास्क किस तरह से करना है इन स्टेप बाय स्टेप, या फिर कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करके हम एक काम कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग गाड़ी चलाना. So it needs some kind of procedural knowledge to go by step. So that will come under procedural knowledge, knowledge of how to do task or any activity. Okay, now we will move forward to propositional knowledge, which means the knowledge about different things. जैसे कि यहाँ पे अगर इन अ सिंपल वे अगर मैं बोलूँ, प्रोपोजिशन नॉलेज हम बोल सकते हैं द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन. रीजनिंग करना, टू नो व्हाट इज राइट, what is wrong, to analyze a particular situation. All the knowledge that will come under propositional knowledge means you have to know about both the thing which is right. मतलब तुमको दोनों तरफ का knowledge होना चाहिए, then only you can compare it. कंपेरिजन कर सकोगे, कोरिलेशन कर सकोगे, एनालिटिकल वे में एनालिसिस कर सकोगे. सो दैट all this knowledge will come under propositional knowledge. Propositional knowledge को further divide किया गया है in logical knowledge, then systematic knowledge, then semantic knowledge and empirical knowledge. Logical word आप सब लोगों ने ही सुना होगा. In different entrance exam also there is logic and reasoning part. क्यों देते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग पार्ट इन एन किसी भी एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में लॉजिक एंड रीजनिंग पार्ट इसीलिए दिया जाता है सो दैट दे कैन चेक योर प्रोपोजिशनल नॉलेज. मीन्स टू how you are analyzing particular thing, how you are making comparisons between two thing. आपको अपना मतलब एनालिसिस करके एक कंक्लूजन में आ सकते हो कि नहीं. दैट कैपेसिटी, बिकॉज इन each and every field you have to, you will get certain kind of problem और कुछ भी situation आप लोगों को मिलेगा, तो उस situation में आप किस तरह से decision लेते हो. You have to think reasonably, या फिर reasoning करना होगा उस situation में. तो वो चीज जानने के लिए that part, logic and reasoning part has been included in each and every entrance exam, because we will get different problems in your job also, in different profession there are different problems. so उस problem को आप किस तरह से analytical way में analysis करके आप solve करते हो, that will come under logical knowledge. So that knowledge means the examining relationship or comparing something, that will come under logical knowledge. Further way में example कुछ देखते हैं. In this type of knowledge we examine relation between statement. ये लॉजिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट है. उसके बाद दो स्टेटमेंट या फिर कुछ एग्जांपल दिया जाता है, उसके बाद हम कंक्लूजन में आते हैं. ऑल या फिर मैं एकदम इजी एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को. लॉजिक का सब्जेक्ट अगर किसी का है तो पता चलेगा ये एग्जांपल. मीन्स फॉर एग्जांपल राम इज, एक सेकेंड. मीन्स एग्जांपल किस तरह से था कि राम इज मॉर्टल, रहीम इज मॉर्टल. देन एक स्टेटमेंट था, तो हम कंक्लूजन में, सॉरी मैं किस तरह से था सेंटेंस, राम इज ए मैन और राम इज ए मॉर्टल, देन रहीम इज ऑल्सो ए मैन. देन जो कंक्लूजन निकलता है उससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मैन इज मॉर्टल. सो ये क्या है,
हम लोगों ने थोड़ा एनालिसिस किया दो सिचुएशन में कि राम भी एक राम इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, रहीम इज ऑल्सो इंडिविजुअल, राम भी मरता है, रहीम भी मरता है और लोग मरते हैं। मीन्स हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल। सो दैट टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड एज लॉजिकल नॉलेज। ठीक है, टू एनालिसिस और टू ड्रॉ सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो जान के। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में आएंगे, दैट इज सिस्टमेटिक नॉलेज। मीन्स यूज ऑफ सिंबल्स एंड और वर्ड्स। सिंबल्स एंड वर्ड्स यूज करके आपको जो नॉलेज मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आप लोग मैरिड एंड अनमेरिड के बीच के डिफरेंस जानते हो कि नहीं? सब लोग जानते हैं हु इज कॉल्ड एज मैरिड पर्सन एंड हु इज कॉल्ड एज अनमेरिड पर्सन। तो मैरिड पर्सन का एक पर्सपेक्टिव है आप लोगों का, अनमेरिड का भी एक नॉलेज है, एंड यू कैन टेल द डिफरेंस। लेकिन मैरिड के लिए we have a certain kind of thought that merit मतलब इस एज ग्रुप से there are some एज ग्रुप, कि इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप में हम उस चीज को हम अगर किसी की शादी हुई है तो we will call him as a married person or married woman, और अगर उसका मैरिज नहीं है then we can call as a bachelor। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो चाइल्डहुड पीरियड के बच्चे हैं उस एज ग्रुप को हम बैचलर नहीं बोल सकते हो। सो दैट नॉलेज इज आवर, जो कि हमको एक वर्ड से पता चला है, वो हमारा सिस्टेमेटिक नॉलेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सॉरी, दैट विल बी द सिमेंटिक नॉलेज, ये मैं बाद में बोलूंगी। दैट विल बी द सिमेंटिक नॉलेज यूजेस मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब एक वर्ड से आपको क्या मीनिंग पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं फिर से बोलूं, जुवेनाइल के बारे में सुना होगा, जुवेनाइल वर्ड के बारे में। तो जुवेनाइल हमको माइंड में आपका, अगर किसी को वो पता नहीं है वर्ड क्या मीनिंग है, तो दैट इज हिज नॉट अ सिस्टमेटिक नॉलेज, सिमेंटिक नॉलेज, उसका वो सिमेंटिक नॉलेज नहीं है। जिसको पता है द जुवेनाइल मीन्स द एज ग्रुप between or juvenile delinquency, what we will say that a child below the age of 18 years if committed a crime is called as juvenile delinquency. So that is our some kind of semantic knowledge, okay, from the word, whatever the meaning of a word we came to know about that particular thing, that will come under semantic knowledge, okay. Then we will go to systematic knowledge. Systematic knowledge is something which is based on result from learning a system of words or symbols and examining how they relate to one another. For example, this is a 21 plus 23 is equal 44 is a systematic knowledge, because we understand something, specially when we use the term 21, 23। अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें सिस्टमेटिक नॉलेज में, जैसे कि ये क्या सिंबल है, दिस वन प्लस, तो ये एक सिंबल है। तो इस सिंबल से भी हमको क्या पता चलता है, वी हैव टू ऐड दिस टू नंबर। सो दिस इज आवर सिस्टमेटिक नॉलेज, मीन्स वी get to know something with the help of symbols, words, that all will come under systematic knowledge, okay. Then we will move forward to empirical knowledge. Empirical knowledge, ये अच्छे से देख लेना, what does empirical knowledge? Empirical knowledge is something which comes from our senses. आप लोगों को सेंस से या फिर सेंस से क्या क्या नॉलेज आप लोगों को अब तक मिला है। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ चीजें ऑब्जर्व करके, कुछ चीजें जनरलाइजेशन करके,
कुछ हाइपोथेसिस एजम्पशन लेके या फिर उस चीज को हम जैसे कि साइंटिफिक वे में जब हम एक्सपेरिमेंट भी या फिर साइंटिफिक वे में उसको एनालिसिस करते हैं देन वी कैन कॉल्ड इट एज एन इम्पेरिकल नॉलेज। इम्पेरिकल नॉलेज हम साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइपोथेसिस वर्ड किसी किसी को पता होगा। हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब होता है एजम्पशन, कुछ एज्यूम करना कि वो क्या है। मतलब जैसे कि आज अगर बादल घने हैं तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि आज बारिश होने वाला है। तो दैट इज वन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस। हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर जो भी जनरलाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट या फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस में जो हम होने वाला है वो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं एंड वी गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वी वांटेड टू टेस्ट दैट कि वो है कि नहीं। वो कंफर्मेशन हम जब लेना चाहते हैं दैट study will come under empirical knowledge. Okay, empirical knowledge comes from our sense, means observation, generalization of hypothesis, all this will come under empirical knowledge. इसमें जॉन लॉक ने बोला है empirical knowledge says all ideas come from sensation or reflection, means जो भी आप लोग देखते हो सुनते हो that was such knowledge can be tested both logically and through experimentation also। जो कि मैंने अभी बोला लॉजिकल वे में भी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैन इज एवरी मैन इज मॉडल वो वाला एग्जांपल दिया। तो वो लॉजिकल वे में भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो एक्सपेरिमेंटेशन वे में भी बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में कैसे होगा, यहाँ पे आप लोगों को न्यूटन ने जो लॉ डेवलप किया था वो क्या था। फर्स्ट ही हैव ऑब्जर्व दैट एप्पल क्या होता है, पेड़ से गिरता है। सो ही हैड ऑब्जर्व दैट एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। सो ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व दैट एंड ही हाइपोथेसिस या फिर एजम्पशन लगाया कि वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ मोशन उन्होंने डेवलप कर पाए बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल थिंग। सो दैट study will come under empirical knowledge। okay, यहाँ पे डेल्टन एटॉमिक्स थ्योरी या फिर जो भी थ्योरी बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक लॉज या हाइपोथेसिस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है that all will come under empirical knowledge। यहाँ पे ये दो वर्ड qualitative and quantitative description। qualitative means एक्सप्लेनिंग इन अ वर्ड, या फिर कुछ वर्ड्स में हम जब मेजर करते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, जब आप लोग व्यू पॉइंट दोगे इन रिटन वे तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अगर मैं वही चीज आप लोगों को रेट करने के लिए बोलूं कि रेट दिस ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम 1 to 10, कोई लोग 5 देंगे, कोई लोग 6 देंगे, कोई लोग 7, कोई लोग 10, तो उसके बाद आई विल मेक इट एवरेज में निकालूंगी, परसेंटेज में निकालूंगी। उसके बाद मैं लिखूंगी कि आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20% has this problem, 30% has been supported this on education, जो भी बच गए उनको नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, जब हम लोग नंबर पुट डाउन करते हैं दैट विल कम अंडर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो हम इंपेरिकल नॉलेज में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंपेरिकल हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन साइंटिफिक लॉ everything we can predict in this empirical knowledge। I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी द लास्ट इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये बहुत जरूरी है कि हमको तो पता चल गया है क्या क्या टाइप्स है प्रोसीड्यूर्स, जैसे कि ये टाइप्स क्या क्या है वो पता चल गया, पर्सनल, प्रोपोजिशन, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। लेकिन उसका इम्प्लीकेशन कि टीचर हमारे सब्जेक्ट में उसको क्यों दे दिया बीएड में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग कि टाइप्स ऑफ नॉलेज हमको क्यों जानना है। बिकॉज if a teacher is able to know the difference between personal knowledge,
procedural knowledge, propositional knowledge, then he will or he can apply this knowledge, or he can use different skills, or he can use different strategies, approaches to teach the students, and teach students का need को समझ में आएगा. It will help to know their aptitude, attitude of a students. So ये सब कुछ help करेगा एक teacher को if he knows all these types of knowledge. तो यही है, to evaluate student effectively procedural knowledge is important, because procedural knowledge मतलब टेक्नोलॉजी. प्रोसीड्यूर मतलब क्या, अगर आज मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, लैपटॉप या मोबाइल चलाना नहीं आता, मेरा वो प्रोसीड्यूरल नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कैसे चलाते हैं, कहाँ से ऑन करते हैं, देन आई विल नॉट बी एबल टुडे. मतलब आज मैं एबल नहीं होती ऑनलाइन क्लास कराने के लिए. सो दैट्स व्हाई प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है कि नहीं. पर्सनल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आप लोग भी क्लास जब लेते हो स्टूडेंट्स का, तो ऑटोमेटिकली यू गेन सम नॉलेज कि क्लासरूम में किस तरह से स्टूडेंट को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट करना. दैट इज योर पर्सनल नॉलेज एंड इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमोंग द स्टूडेंट्स. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद प्रोपोजिशनल नॉलेज क्यों चाहिए, बिकॉज देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, या फिर जो भी सब्जेक्ट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे. ये जानने के लिए भी एक टीचर को लॉजिकल वे में थिंकिंग करने के लिए प्रोपोजिशनल नॉलेज बहुत जरूरी होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक. Yes, ma'am. ओके उसके बाद और 3 नॉलेज का टाइप्स दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इज द सिचुएशनल नॉलेज. मीन्स एक सिचुएशन में आप लोग किस तरह से सीखोगे, या फिर एक सिचुएशन में जब आप लोग काम करने जाओगे, या फिर कुछ भी एक काम कर रहे हो तब आपको कुछ नॉलेज मिला है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम मिलता है तो उससे आप लोग कुछ सीखते हो, दैट विल काउंट एज अ सिचुएशनल नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो गाड़ी चलाता है, जो बाइक या फिर बाइसिकल्स चलाते हैं, तो पता चलता है कि रास्ता अगर किस तरह का रास्ते में स्लिप हो सकता है टायर का. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन सा रोड स्लिपरी है, किस तरह से चलाना है उस टाइम पे. तो वो उसका सिचुएशनल नॉलेज है, क्योंकि उसको इस सिचुएशन में डील करना है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो दैट इज हिज सिचुएशनल नॉलेज. ओके. या फिर एक क्लासरूम में टीचर को किस तरह से वोकेबुलरी यूज करना है, किस तरह से सिखाना है कंटेंट मैटर को, इमीडिएट अगर प्रॉब्लम मिला है तो उसको कैसे डील करना है, दैट ऑल विल कम अंडर सिचुएशनल नॉलेज ऑफ दैट टीचर. उसके बाद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्ट मतलब टू नो, टू हैव अ डिटेल knowledge or information about a particular situation. For example, आप जो सब्जेक्ट सिखा रहे हो टीचर स्टूडेंट्स को, या फिर जो भी टीचर आप लोगों को सिखा रहा है, सो दे should have some kind of conceptual knowledge about that particular field, कि उसको किस तरह से सिखाना है. उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स होना चाहिए. इसीलिए क्वालिफिकेशन में देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखा जाता है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. अगर डॉक्टर्स नहीं जानता है कि किस तरह से पेशेंट को ठीक करना है, या फिर अगर कोई बीमारी लेके आता है, ही विल टेल अबाउट द सिम्टम्स ओनली, और उसी सिम्टम्स को ध्यान में रख के डॉक्टर को पता करना है कि क्या बीमार हुआ है. तो दैट knowledge of a doctor is called as conceptual knowledge. means about the concept, कि उस information या फिर जो भी principles fact के बारे में जानना, that is the doctor's conceptual knowledge. ठीक है. उसके बाद आएगा
The last type of knowledge is strategic knowledge. Means strategic knowledge is the knowledge where one decide the stages one need to follow to solve a problem. Strategy सबको पता है what the word strategy means. मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो तरीका होगा उसको सॉल्व करने का, कुछ स्किल यूज करके, या फिर एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड दैट मूव, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के क्लासरूम में आपको कुछ प्रॉब्लम मिला है कि एक स्टूडेंट स्लो लर्नर है, कोई फर्स्ट लर्नर है, तो उस स्लो लर्नर के साथ आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करोगे टू गिव हिम द प्रॉपर नॉलेज. सो दैट इज द टीचर्स स्ट्रेटेजिक नॉलेज. तो उस स्टेट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टीचर जो सॉल्व या फिर सोल्यूशन यूज करेगा, दैट विल बी काउंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ द टीचर. मीन्स टू डिसाइड द स्टेजेस one needs to follow to solve a problem. So I hope यहाँ तक समझ में आ गया है strategic knowledge. Yes, ma'am. Okay, आज हम Yes, लोगों ने ma'am. सीखा Yes, ma'am. प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होता है, उसमें क्या क्या आएगा, लॉजिकल नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज, सिमेंटिक नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज. ठीक है. लॉजिकल में क्या था, एग्जामिन्स रिलेशनशिप. सिस्टमेटिक नॉलेज में था यूज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड और वर्ड्स. सिमेंटिक में था यूज मीनिंग ऑफ वर्ड्स. कुछ भी वर्ड से जो आप लोगों को मीनिंग, उसके मीनिंग से आपको जो नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट विल बी योर सीमेंटिक नॉलेज. कभी कभी हम लोग कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो, तो वो हमारे लिए वो दैट इज नॉट आवर, या फिर हमारा वो सीमेंटिक नॉलेज नहीं है. ठीक है, वो सीमेंटिक है. उसके बाद इंपेरिकल नॉलेज क्या होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जनरलाइज करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं बाय सीइंग समथिंग, या फिर ऑब्जर्व यस बाय द सेंसेस विल कम अंडर इंपेरिकल नॉलेज. ओके. उसके बाद हम लोगों ने सीखा सिस्टमेटिक, सॉरी, सिचुएशनल, कॉन्सेप्चुअल एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज. ठीक है आज के लिए. Yes, ma'am. Okay. तो मैं